श्री दुर्गाय नमः। प्रथमो अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंदनदा शक्तिराग दंतिका विजय अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हुए वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा वान धनुष परिघ शूल भूसुंडी मस्तक और शंख धारण करते हुए उनके 3 नेत्र वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्र की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय गोलाविध्वंसनी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरज की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि गोलाविध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरज युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से अपने घर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने भी वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानाओं को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र वर मेधा मुनि का आश्रम देखा जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार कर वे ही उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं कि या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय अब दूसरों राजाओं का अनुसरण करते हुए उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। वे ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ विप्रवर नेता के आश्रम के निकट वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण, तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला जाऊँ। मैं यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री के और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय मेरे घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई अन्य कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे, क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्या है। वैसे बोला, आप मेरे विषय में ऐसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दे, उनकी प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा हो क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसलिए उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव जो तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करो। मार्कंडेय जी कहते रहा, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित होता। उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, राज भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, आगे आने की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या इधर वह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया। उसके पुत्र स्त्री और वृत्तियों ने इसे छोड़ दिया। राजस्वजनों ने भी इसका परित्याग किया तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखते। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार तो भी हमें जो मुंह पैदा हुआ यह क्या है। विवेक सुन पुरुष की बातें मुझ में और इसमें यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते सब तथा कुछ जीव ऐसे जो दिन और रात में बराबर देखते। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते। मनुष्यों की समझ भी वैसी
वैसी ही होती जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें प्राय दोनों में सामान्य समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो इस भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, जबकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से मुक्त युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देते, वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करते थे। वे इस प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देते, वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी अधीश्वरी है। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका व्यवहार कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन से है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता। ऋषि बोले, राजन वास्तव में ये तो वे देवी नित्य स्वरूप है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा, तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुने, यद्यपि वे नित्य और अजान्यमा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाते। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत कारण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु से नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर स्वरूप उत्पन्न जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात हुए, दोनों ब्रह्मा जी का व्रत करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक स्वरूप अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आस्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के देश्वरी और जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाले तथा देश स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टकार स्वरी, तुम्हारी स्वरूप तुम्ही जीवनदानी सुधा हो, तुम नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उसका भी जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हें देवी तुम्ही संध्या सावित्री का परम जन्य भी तुम्ही इस पर विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हो, तुम्ही इस जगत की सृष्टि होते, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेते हो। जन्मय देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति रूपा तथा काल पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासूरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सभी की प्रकृति भयंकर कालाती महाराती मोहरात्रि भी तुम्ही हो, तुम्ही श्रेष्ठ, तुम्ही ईश्वरी तुम्ही हो, तुम्ही हिरिंग और तुम्ही बोध स्वरूपा, बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही, तुम खड़गधानी, सोलधानी, घोर रूप तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाले बाण भुसुंडी और परिगी, ये भी तुम्हारे अस्त्र, तुम सौम्य और सौम्यतर हो। तुम इतना ही नहीं, तुम्हें जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हो सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, अपर और अपर सबके परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्ही स्वरूप देवी, तुम्ही सत असत रूप जो कुछ वस्तु है उन सबकी जो शक्ति है तुम्ही, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो स्त्री जगत के सृष्टि पालन संहार करते हुए भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया था, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव इनको मुँह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी कहते राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने को उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा के इस प्रकार स्तुति की, तभी भगवान के नेत्र में मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल में से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांवन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। ये दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाला था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वार मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाए, बस इतना ही ऐसा ही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है? ऋषि कहते इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर डालकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये दोनों देवी महामाया ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई तथा अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुने। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंदर देवी महात्म्य मधु कैटभ वध नाम पहला अध्याय पूरा हुआ।